पुरुष वो कहलाए। आओ तुमको कहानी सुनाए, कैसे शिव को थे खुद में समाए। ब्रह्मा बाबा थे कौन बताए। एक दिन सांझ ढली, दादा के तन में एक दिव्य ज्योति ने प्रवेश किया और खुद का परिचय दिया। निजानन स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। निजानन स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। ज्ञान स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। ज्ञान स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। प्रकाश स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। प्रकाश स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। शिव ने दादा का तन जो लिया, ब्रह्मा बाबा नाम दिया। ओम मंडली स्थापन किया, अपना सब कुछ समर्पित किया। विश्व परिवर्तन की बेला है आई। विश्व परिवर्तन की बेला है आई। शिव ने आकर ज्ञान गंगा बहाई। ब्रह्मा का तन जब लिया था, निराकार शिव हुए साकार। निराकार शिव हुए साकार। कौन है वो, कहाँ से है आए। सृष्टि चक्र का राज सुनाए। मातृ शक्ति को आगे बढ़ाए। जो ब्रह्मा कुमारी कहलाए। स्वर्ग स्थापन करने शिव है आए। योग के मार्ग हमको बुलाए। आओ मानव से देव बन जाए। मिलके स्वर्ग धरा पर लाए। मिलके स्वर्ग धरा पर लाए। मिलके स्वर्ग धरा पर लाए। शांति। तो ये हमारा कितना ना परम सौभाग्य है कि हम सभी
सदगत आत्माओं को स्नेहांजलि, पुष्पांजलि देने के लिए सभी एकत्रित हुए। तो वो आत्मा न कितना पुण्य आत्मा होगी कि उसके निमित्त यहाँ भोग लगाया गया और उसके वजह से आप सभी को उस आत्मा ने परमात्मा से जुड़ाया। हम सभी एकत्रित होकर हमने परमात्मा को याद किया। तो ये सभी पुण्य उस आत्मा के नए शरीर निर्माण में उसका जीवन और उसका भाग्य बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है। तो अभी जैसे हम सभी ने इसके पहले महापरिवर्तन का एक छोटा सा फिल्म देखा, ये गीत भी सुना, तो कौन है निराकार परमात्मा? तो निराकार परमात्मा जो आप यहाँ देख रहे हैं, निराकार परमात्मा उनको हमारे जैसा हड्डी मांस का शरीर नहीं है और इसीलिए उन्हें सर्वोच्च कहा जाता है। हम सभी आत्माएं हैं, वो भी आत्मा ही है। आत्मा जैसे परमात्मा ने गीता में वायदा किया था, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है तो परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं और जिनके तन का वो आधार लेते हैं उन्हें वो ब्रह्मा नाम रख देते हैं। तो शुरू में तो उनका नाम दादा लेखराज था। वो हमारे जैसे ही एक सामान्य मनुष्य थे, हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे। हैदराबाद सिंध, ये तभी की बात है 1936, जब भारत और पाकिस्तान सेपरेट नहीं हुए थे। अखंड हिंदुस्तान था, अखंड भारत था और तभी हैदराबाद सिंध में 1936 में 60 साल की उम्र थी। दादा लेखराज हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे, बहुत नाम कमाया था, नाम मान शान था। वो जब भी जवाहरात का धंधा, तभी के नेपाल के राजा, इंग्लैंड की रानी, ऐसे सभी उदयपुर के राजा, ऐसे राजा महाराजाओं के साथ उनका ये धंधा जवाहरात का व्यापार चलता था। और जहाँ इंग्लैंड की रानी है तो वहाँ उनके घर में कोई जा नहीं सकता है कमरे में, लेकिन इनको जाने के लिए परमिशन था। तो इतने बहुत नेक इंसान थे, भगवान में बहुत आस्था रखते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। गीता का पाठ किए बगैर कभी खाना नहीं देते थे। यदि कोई व्यापारी आएगा तो भी यदि गीता का पाठ नहीं हुआ है तो व्यापार भी नहीं करते थे। तो इतना भक्ति सब करते थे और भगवान को पाने की सत्य की खोज थी। तो उन्होंने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए थे। और जब ऐसे ही एक समय बॉम्बे में उनका जो फ्रेंड था उनके यहाँ बैठे थे और तभी सत्संग चल रहा था और उन्हें साक्षात्कार हुआ। अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम, मैं विष्णु हूँ और तुम मेरा स्वरूप हो। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्हें लगा शायद गुरुजी प्रवचन कर रहे, तो गुरु ने साक्षात्कार किया। इसीलिए गुरुजी से जाकर उन्होंने कहा कि आज मैं धन्य हो गया, जिनका जो मेरा आराध्य है, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, आज मुझे उनका साक्षात्कार हुआ। और इसका मतलब क्या है? अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तो कोई साक्षात्कार नहीं कराया और मुझे पता भी नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो आप इसके लिए आप बनारस जाओ, वहां पर बहुत विद्वान पंडित है, आप उनसे मिलना। तो बनारस में भी उनका जवाहरात का व्यापार चलता था। तभी हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, बनारस, ऐसे सब जगह उनका व्यापार चलता था। तो बनारस जाते हैं और मित्र के यहाँ रहते हैं और फिर जाकर बहुत ध्यान करते थे। तो एक दिन ऐसे ही ध्यानस्थ थे, गंगा के किनारे बैठे थे और उन्हें साक्षात्कार हो, जो अभी हमने सभी ने देखे 3 साक्षात्कार। 36 की बात हो रही है। तभी ऊपर से ऐसे कुछ तो गोले गिर रहे थे और नीचे सब नाश हो रहा था। उनको कुछ समझ में नहीं आया ये ऊपर से क्या गोले आ रहे हैं, ये नाश क्या हो रहा है। थोड़ा समय के बाद वो दृश्य खत्म हुआ। नेचुरल कैलामिटीज, भूकंप हो रहे हैं, सुनामी आ रही है, बहुत विनाशकारी भूकंप है, ये क्या हो रहा है। फिर उन्हें दिखाई दिया युद्ध हो रहे हैं, कत्ले आम, सब चारों ओर खून की नदियां बह रही है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 36 की बात थी। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, भगवान बस करो बस करो, ये क्या हो रहा है, मुझे ये कौन दिखा रहा है। और फिर उन्हें वो दृश्य दिखाई दिया, बहुत सुंदर दृश्य। ऊपर से तारे नीचे आ रहे हैं और जैसे ही वो नीचे आ रहे हैं देवी देवता बन रहे हैं, सोने हीरे जवाहरात के महल है। और एक आवाज आई, बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसी दुनिया फिर से बनानी है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है, कौन मुझे दिखा रहा है, ये कौन मुझे कह रहा है, और ये ऐसी सुंदर दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा। लेकिन सिर्फ उन्हें यही समझ में आया कि बहुत सुंदर दुनिया बहुत जल्द आने वाली है और मैं ये हीरे जवाहरात का व्यापार क्या कर रहा हूँ। ऐसा कुछ तो करूँ जिससे मैं ऐसे दुनिया में जाऊं जहाँ पर इतनी सुंदर प्रकृति है, प्रकृति भी सुखदाई, जहाँ शेर और बकरी इकट्ठे एक घाट पर पानी पी रहे हैं, सभी चारों ओर, सभी में बहुत प्यार है, सुख है, शांति है, खुशी है। और उन्होंने अपना जो जवाहरात का जो व्यापार था वहीं से उन्होंने अपने पार्टनर को टेलीग्राम किया कि अभी मुझे ये सब नहीं करना है, आपको जो ठीक समझता है आपको मुझे आप दे देना और मुझे अभी ईश्वर नामस्मरण में अपना समय व्यतीत करना है। तो उसने कहा कि अरे इतना जवाहरात का हमारा व्यापार चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। उसने कहा हाँ बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है, आप जो ठीक लगता है मुझे देना। और उतने में क्या हुआ, हैदराबाद सिंध से उन्हें टेलीग्राम आया, जिन चाचा ने उन्हें बड़ा किया था, क्योंकि इनके बचपन में ही इनके मम्मी पापा गुजर चुके थे, और जो चाचा ने बड़ा किया था उस चाचा का, मुलचंद का, वो शरीर छोड़ने वाले थे। तो उनको टेलीग्राम आया क्योंकि उन्होंने ही माता पिता के समान बड़ा किया था। तो वो बनारस से हैदराबाद गए, जब तक पहुंचे तब तक चाचा ने शरीर छोड़ा था, सामने शरीर पड़ा था, डेड बॉडी। तो देखा कि क्योंकि गीता का पाठ करते थे, आत्मा क्या है पता था, देखा कि एक स्टार, एक चैतन्य शक्ति शरीर के एक एक अंगों से जाकर विदाई ले रही है और फिर भ्रुकुटी के मध्य से यहाँ से वो आत्मा निकल गई। तभी उनको ये आत्मा का साक्षात्कार हुआ। और फिर हैदराबाद से वो फिर बॉम्बे में आए, सत्संग में बैठे थे और सत्संग में उन्हें थोड़ा सा सर भारी हुआ तो उठे और कमरे में जाकर बैठे। अभी सत्संग गुरु का चल रहा है, गुरु सामने है, तो कभी उठते नहीं थे। तो इसीलिए उनकी बीवी ने इशारा किया, पत्नी ने बहू को बोला जाकर देखो क्या हो गया है। तो जैसे ही बहू गई तो देखा कि ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज ध्यानस्थ थे और उनकी आंखों से लाल शक्तियां बाहर आ रही थी, किरणें, और पूरा कमरा चारों ओर लाल हो चुका था। और उनके मुख से आवाज निकला, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप मैं शिव हूँ। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और जो बहू थी, बहू ने ये सब देखा तो बहू को चक्कर आ गया और बहू नीचे गिर गई। तब दादा ध्यान से बाहर आए और तभी फिर बहू भी व्यवस्थित होश में आ गई। दादा पूछ रहे बहू को, बहू कौन आया था, क्या बोल रहा था। बहू ने कहा दादाजी आप भी तो बोल रहे थे। दादा ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा था। तो बहू ने जो जो हुआ, क्या शब्द निकले वो बताया। फिर वो वापस हैदराबाद गए, गीता का पाठ चालू किया, सत्संग बढ़ता गया। सभी सत्संग में आते थे तो उन्हें साक्षात्कार होते थे। जब बाबा बैठते थे ध्यान में तो उन्हें दादा नहीं दिखाई देते थे, उन्हें श्री कृष्ण दिखाई देता था, उन्हें वैकुंठ दिखाई देता था। ऐसे सत्संग बढ़ता गया, सभी जुड़ते गए। शुरू में थोड़ा सा विरोध भी हुआ और फिर धीरे धीरे सभी ने इस सत्संग को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद 1947 भारत पाकिस्तान सेपरेट हुआ।
उसके बाद भी हैदराबाद सिंध में ही रहे, क्योंकि तभी वहां के लोगों ने आने नहीं दिया। कहा कि आप लोग अल्लाह लोग हो, पाक लोग हो, आप यहाँ ही रहना। और फिर 1950 में परमात्मा के आदेश अनुसार फिर वहां से सभी को भारत में स्थानांतरित होने के लिए आदेश दिया गया और सभी पाकिस्तान, हैदराबाद, सिंध, कराची से भारत माउंट आबू आए। और आज माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज का जो वर्ल्ड हेड क्वार्टर है, तो ये बहुत छोटी सी शुरुआत हुई। यहाँ आने के बाद 350-400 बच्चे, क्योंकि दादा ने तो अपना व्यापार बंद किया था, जो उनकी मिल्कियत थी उसका उन्होंने 8 बहनों के नाम से ट्रस्ट बनाया था। तो वो सारी मिल्कियत 14 साल 350-400 भाई बहनों के खाने पीने में खत्म हो गया। और जो भाई बहनों के जो रिश्तेदार जो भारत में तभी 47 में आए थे, उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाइए, हम आपको मदद करेंगे। उन सभी ने सोचा कि यहाँ आ गए हैं, इनको अभी हम मदद देना बंद करेंगे, मदद देंगे नहीं तो हमारे बच्चे शायद हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन बच्चे तो उनके पास गए नहीं। और दादा ने फिर उन बच्चों को एक एक को कहीं बॉम्बे, किसी को कलकत्ता, किसी को पूना, दिल्ली, ऐसे सब जगह भेजा। और धीरे धीरे वहां पर बहनों को 14 साल तपस्या, उन्हें पता भी नहीं था दुनिया क्या होती है। और 14 साल ये 350 भाई बहनों ने गहन तपस्या की, सिर्फ ईश्वरीय नामस्मरण किया। जब वो बॉम्बे जब कराची से माउंट आबू जा रहे थे ट्रेन से, क्योंकि गुजरात है ना, गुजरात में ओखा बंदर में वो उतरे, तब तक तो स्टीमर से आए थे। तो ट्रेन में जब कोई पैसे देकर कुछ खरीदता था तो वो पूछते थे कि आप ये जो कागज देकर क्या ले रहे हो, कागज देकर आपको कैसे दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इसे पैसे कहते हैं, कागज के पैसे होते हैं। इतने सिर्फ उन्होंने नामस्मरण किया था, अभी उनके पास कुछ नहीं था। जब वहां थे तभी उनको इतना सब ऐशो आराम से रहते थे, उनको ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते थे। और यहाँ आने के बाद उनके पास कुछ नहीं था। वो कभी कभी इतनी ठंड, कराची में इतनी गर्मी और यहाँ इतने ठंड में वो जवार की डोडा और छाछ, इतने ठंड में इतना ठंड खाना खाकर, उन्हें कोई कोई बीमार होते थे, उनके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे ये जो तभी बच्चे थे 9-10 साल के, यहाँ आए तब तक वो बड़े हो चुके थे, कोई 20-25 साल। ऐसे गए, यहाँ जाते थे, उन्हें पता भी नहीं रहता था ट्रेन से कैसे जाना, पैसे नहीं होते थे। दादियाँ जाती थी, धर्मशाला में रहती थी, कोई खाना उनको फूड्स देते थे, अपना भोजन बनाते थे और वहाँ लोगों को ज्ञान सुनाकर फिर वहां पर किसी ने रहने के लिए दिया। ऐसे करके ये सेंटर स्थापन हुए। आज ब्रह्मा कुमारी वट वृक्ष के तरह 140 देशों में 20,000 से भी अधिक सेवा केंद्र है। लेकिन ये सभी उनकी त्याग तपस्या का फल है, जिसके वजह से आज पूरे विश्व में ये वट वृक्ष की तरह फैला है। और इनका लक्ष्य एक ही है, फिर से हमें इस कलयुग को, नरक को समाप्त कर इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाना। और जिसके लिए परमात्मा, निराकार परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होता है ब्रह्मा के द्वारा, है ना। दादा लेखराज को नाम दिया जाता है ब्रह्मा, उनके द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है। और इस ज्ञान से, है ना, हम सभी अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है जीवन क्या है। जीवन हम आए हैं तो हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, हम अपने लिए जिए तो क्या जिए, हम ये दिल तो पूरे दुनिया के लिए तुझे जीना है, पूरे सभी के जीवन में तुम्हें सुख शांति से सभी को भरपूर करना है। तो ऐसे ये ज्ञान से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं कि बच्चे आप आत्मा हो, आप मेरे बच्चे हो। तो आकर हमें ABCD सिखाते हैं। A माना आत्मा, B माना बाबा और स्वयं का परिचय देते हैं, और C माना कनेक्शन, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, और D माना ड्रामा। हम सभी इस सृष्टि रंग मंच पर ड्रामा में, नाटक में रोल प्ले करने के लिए आए हैं। हमें अपना रोल बखूबी निभाना है, हीरो एक्टर के समान निभाना है, सबको सुख देना है। हमारे सोच से, बोल से, कर्मों से सभी को सुकून, सुख, शांति देनी है। सभी के जीवन में हमें खुशी से सभी का जीवन भरपूर करना है। तो हमें उसके लिए परमात्मा कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है,
सिर्फ अपने मन का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करो। अपने मन को सदा शांत रखो, खुश रखो। और इसीलिए तुम्हें आत्मचिंतन करना है। पहले तुम्हें स्वयं को समझना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। दोनों आंखों के मध्य में जहाँ तिलक लगाते वहां मेरा निवास स्थान है। मन से मैं सोचती हूँ, बुद्धि से मैं निर्णय लेती हूँ और जो कर्म मैं करती हूँ वही मेरे संस्कार बन जाते हैं। और मेरे संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति, इन संस्कारों के आधार से ही मैं सोचती हूँ, बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। तो मेरे कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। मैं परमात्मा की याद में, योग में रहते हुए हर कर्म करती हूँ। मैं कर्म योगी बन जाती हूँ। मैं परमात्मा को याद करती हूँ क्योंकि मुझे परमात्मा का यथार्थ परिचय है। परमात्मा कौन है? परमात्मा मेरे पिता, मेरे समान है। पॉइंट ऑफ लाइट है, रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है। जो 7 गुणों से मैं आत्मा बनी हूँ, उन्हीं 7 गुणों के वे सागर है। ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुखकर्ता दुखहर्ता, आनंद के सागर, सच्चिदानंद है। वही सत्य है। वे सत्यम शिवम सुंदरम है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। उनके कोई माता पिता नहीं, वो स्वयंभू है। निराकार परमात्मा शिव इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं और इसीलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। सर्व गुणों के सागर, सर्वोच्च है, सर्व परे। ना वो जन्म मरण के फेरे में आते, ना सुख दुख का फेरा है, ना निंदा स्तुति का फेरा है। और इसीलिए शिव के मंदिर में हम कभी भी फेरा नहीं लगाते, वो कोई भी फेरे में नहीं आते। और शिव ही सर्व धर्म मान्य है। शिव, शिव मना कल्याणकारी, एक संस्कृत शब्द है। शिव मना पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु रूप। शिव मना बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज है। उस बीज से ही सारी मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति होती है। शिव परमात्मा रंगधाम के वासी है। इस पंच तत्व की दुनिया से पार, इस आकाश तत्व से परे, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, ब्रह्म महतत्व, ब्रह्मांड, ये हम सभी आत्माओं का घर है। जहाँ हम सभी आत्माएं परमात्मा के साथ रहती है और वहां से सृष्टि रंगमंच पर इस नाटक में रोल प्ले करने के लिए आते हैं। मैं बिंदुरूप आत्मा परम धाम से इस धरा पर अवतरित होती हूँ। सतयुग स्वर्ण युग, स्वर्ग में, गर्भ महल में योग बल से मेरा जन्म होता है और मैं आत्मा श्री कृष्ण श्री राधे के समान प्रिंस प्रिंसेस बनकर अवतरित होती हूँ। जब मैं बड़ी होती हूँ तब श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनकर राज्य करती हूँ। सतयुग 8 जन्म, त्रेता 12 जन्म। धीरे धीरे मुझ आत्मा की बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज होती है, लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ सुख और शांति है। दुख और अशांति का नामो निशान नहीं। और द्वापर युग आता है, मुझ आत्मा की बैटरी 50% सुख के साथ दुख है, शांति के साथ अशांति है। और जब दुख और अशांति होती है, मैं परमात्मा को पुकारना चालू करती हूँ। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर शिव का मंदिर बनता है। हम शिव को याद करते हैं। वो सुखकर्ता दुखहर्ता, हमारे दुख हर कर हमें सुख देने वाला,
उनकी हम पूजा करते, धीरे धीरे देवी देवताओं के मंदिर बनाते। इब्राहिम आते, इस्लाम धर्म की स्थापना, बौद्ध आते, बौद्ध धर्म की स्थापना, क्राइस्ट आते, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना, धीरे धीरे और मठपंथ, शंकराचार्य, गुरु नानक देव जी, ऐसे बाकी मठ पंथ बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे कलयुग आता है। ये दुख और अशांति चरम सीमा पर पहुंचती है। ये पाप कर्म, पाप का घड़ा जब तक भरेगा नहीं तब तक वो फूटेगा नहीं, जब तक आदि अंत नहीं होता तब तक आदि नहीं होती। चारों ओर कलह क्लेश बढ़ता है, चारों ओर अति अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, और तब निराकार परमात्मा आकर मुझे ये सारा ज्ञान देते हैं, बच्चे अब ये अंतिम समय चल रहा है, तुम्हें फिर से वापस मेरे साथ घर चलना है। वो कालों का काल, महाकाल जिसको हमने पुकारा, हे पतित पावन आओ, हमें फिर से पावन बनाकर अपने घर ले चलो। वो आया है, अभी हमें सिर्फ अपने मन का ध्यान रखना है। चाहे कोई कुछ भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, वो अज्ञानी है, बेसमझ है, उन्हें समझ नहीं है। हमें उनके प्रति रहम, दया, करुणा रखनी है। सभी जो मेरे आसपास है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, चाहे गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो गलत नहीं है, वो सभी सही है, सभी निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है। ये ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। वो सभी बहुत अच्छे हैं। सभी आंखें बंद करें, सभी देखें अपने परिवार के सदस्यों को, सभी अपने परिवार के सदस्यों को सामने लेकर आना। आज वही संबंध में कटुता है, एक दूसरे में प्यार की कमी है। लेकर आए सभी उनको सामने, देखे उन सभी को, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी बाबा के बच्चे, सभी सुखदाई हैं, सभी मेरे साथी सहयोगी हैं, सभी स्वयं को पहचान रहे हैं, अपने पिता परमात्मा को पहचान रहे हैं, अपने भाग्य विधाता को पहचान रहे हैं। वही भाग्य विधाता है, ये भाग्य बनाने की वेदा है। अब नहीं तो कब नहीं, परमात्मा थोड़े समय के लिए इस धरा पर हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए आए हैं। हमें उन्हें दिल से याद करना है। सभी परिवार के सदस्य उन्हें बहुत प्यार से याद कर रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं। देखिए उन सभी को, सभी का भाग्य बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मेरा घर, मेरा ऑफिस जैसे स्वर्ग है, मंदिर है। फिर से अपने घर को मंदिर बनाए, स्वर्ग बनाए, और इसके लिए सिर्फ अपने मन को मंदिर बनाना है, मन को स्वर्ग बनाना है। सिर्फ अपने मन का ध्यान रखो, इस मन को उस ईश्वर में लगाना। यही तो गीता के महावाक्य है, हे अर्जुन, मन मना भव, मन मेरे में लगा तो ये मन शांति, खुशी, प्यार से भरपूर होगा। देखिए अपने मन को, मेरा मन शक्तिशाली है, शांत है, स्थिर है, निर्भय है, नीरव है, निश्चिंत है। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। मेरा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब नॉर्मल है। मेरा हार्ट परफेक्ट है। मेरे रिश्ते
प्यारे हैं। मैं सभी को जो है जैसे है स्वीकार करती हूँ। सभी मुझे स्वीकार करते हैं। मैं सभी के साथ शांति, खुशी, प्यार से व्यवहार करती हूँ। मेरा घर स्वर्ग है। परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा सदा मेरे साथ है। तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। शिव बाबा का दिल से धन्यवाद, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे इतना सुंदर जीवन, ये शरीर, परिवार, प्रकृति देने के लिए। इन सभी का भी, इस जीवन का, प्रकृति का, परिवार का, इस देह का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज दिन तक मुझे सहयोग किया और आगे भी देते रहेंगे। उन सभी का दिल से शुक्रिया। जिनको मैंने जाने अनजाने दुख दिया, उन सभी से मैं दिल से माफी मांगती हूँ। और किसी के वजह से मुझे दुख हुआ है, उन सभी को बड़े दिल से मैं माफ करती हूँ। सभी अच्छे हैं मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। परमात्मा की दुआएं, उनकी शक्तियाँ मेरे चारों तरफ, मेरे परिवार के सदस्यों के चारों तरफ, मेरे घर के चारों तरफ प्रवाहित हो रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ है, सुरक्षित है। चाहे हमारे घर से कोई ध्यान करे ना करे, कोई परमात्मा ईश्वर को माने ना माने, लेकिन ईश्वर सत्य है। हम सभी के लिए, हम उनके लिए भी ध्यान करें, उनके कल्याण की, उनके स्वास्थ्य की शुभकामना करें, उनको परमात्मा से दुआएं दें। मंदिर में एक ही मूर्ति होती है, मैं उस मंदिर की मूर्ति हूँ। अपने घर की मंदिर की मूर्ति बन जाना है और मूर्ति को बहुत सहन करना पड़ता है। जितना हम सहन करते हैं उतना ही हम ऊंच बनते हैं। तो बस आज से हमें अपने मन का ध्यान रखना है और इसीलिए हम 3 बार ओम शांति बोलते हैं। पहले बार ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा मन शांत। दूसरी बारी ओम शांति, मैं शांति के सागर, परमात्मा की संतान, तो शांति का सागर सदा मेरे साथ है। तुम्हें याद करना है, मेरे साथ वो खड़ा है जो दुनिया में सबसे बड़ा है और जिसका साथी है स्वयं भगवान। उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। सदा दिल से कहो मेरा दादा, बाबा सदा हमारे साथ है। और तीसरी बार ओम शांति, आप मुझे क्या करना है। आप मुझे पता चला मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अपने घर से यहाँ नाटक में रोल प्ले करने के लिए आई हूँ। अब ये नाटक समाप्त हो रहा है। श्रेष्ठ कर्म करके मैं परमात्मा का नाम रोशन कर, अपने पिता का नाम रोशन कर, फिर से अपने घर परम धाम वापस जा रही हूँ। और फिर थोड़ा समय वहाँ रेस्ट करके हमें सृष्टि रंग मंच में, स्वर्ग में आकर रोल प्ले करना है। तो आज से हम
स्वयं का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार वालों का ध्यान रखेंगे। परमात्मा को दिल से धन्यवाद देंगे, दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सभी ओम की ध्वनि करेंगे, लंबी गहरी सांस। शांति शांति शांति। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी आए, आप सभी ने सदगत आत्मा के लिए शांति का दान दिया। उस आत्मा में बहुत शक्ति भरी। आपका पूरे परिवार की तरफ से मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज 28 तारीख है।